सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार आई होप सब लोग आप मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है क्रोएशिया के लिए। क्रोएशिया का बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त काम आया हुआ है, ठीक है। जिसने भी क्रोएशिया जाना है दोस्तों, इंटरेस्टेड और हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल कॉन्टैक्ट करें। उन्हीं के लिए काम में हेल्प करना पसंद करते हैं और उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं, ठीक है जी। जिसने भी जेन्युइनली जाना है सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है दोस्तों। ऑल नेशनलिटी कैन अप्लाई, वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप बैठे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, क्रोएशिया में जाना चाहते हैं और काम करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका पहले मैं वीडियो में बता दूँ आपको, क्योंकि बार बार हम वीडियो में रिपीट कर देते हैं, फिर भी हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं बताने की। मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए। टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद डायरेक्ट हमारी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए और अपनी कॉल बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट आपको सारी जानकारी देंगे प्रोसेस के बारे में और किस तरीके से आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि हर इंसान की प्रोफाइल अलग अलग होती है दोस्तों। हम बेसिक डिटेल तो वीडियो में बता ही देते हैं। तो इसमें दोस्तों जो काम आया हुआ है, ये काम काफ़ी टाइम बाद आया है और आपको और किसी भी कंसल्टेंट के पास ये काम मुश्किल ही मिलेगा, ठीक है। ये काम है दोस्तों फूड डिलीवरी का, जो इलेक्ट्रिक बाइक पे होती है। इलेक्ट्रिकल बाइक होती हैं दोस्तों जो बिजली से चलने वाली, जो जिसे साइकिल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। बहुत अच्छा काम है, लाइट वर्क है, हैवी वर्क नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है। जैसे काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और अदर प्रोफाइल्स में जाने में घबराते हैं कि सर बहुत हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हार्ड वर्क नहीं है भाई। कंपनी आपको इलेक्ट्रिक बाइसिकल देगी, ठीक है। उसी के ऊपर आपको डिलीवरी करनी है, सारा का सारा कंपनी टेक केयर करेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रोएशिया के लिए आती है लोगों की, कि सर फूड और अकोमोडेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, जब भी आप क्रोएशिया में जाते हैं तो कंपनी अकोमोडेशन तो कभी कभी दे देती है, लेकिन फूड बिल्कुल नहीं देती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस वाली कंपनी में आपको फूड एकोमोडेशन दोनों चीज़ें मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, केवल और केवल वही कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस टाइम भी काफ़ी फास्ट है क्रोएशिया के लिए, और बहुत सारे सवाल भी लोगों के आते हैं, वो भी सवालों का आंसर हम कुछ कोशिश करेंगे देने की, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी आप जाना चाहते हैं तो आपको छोटे मोटे 3-4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस खास की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। पहले कभी काम किया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंख बंद करके आप जा सकते हैं, ठीक है जी। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें सैलरी की। तो सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है जी। प्लस में इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप फूड डिलीवरी के काम में जाते हैं तो आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपको भाई वहाँ पर टिप वगैरह अच्छी मिल जाती है। प्लस में आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी करने के चार्जेस भी मिलती है। अब जैसे काफ़ी लोग मेहनती होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमें 8 घंटे नहीं करना, या हमें 12 घंटे नहीं करना, या हमें अपने हिसाब से काम करना है, हम अपने हिसाब से शिफ्ट चुन के काम करें। तो आपके लिए ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से शिफ्ट चुन सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोपहर की शिफ्ट चाहिए, शाम वाली चाहिए या सुबह वाली चाहिए, तो अपने हिसाब से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी आपको दे रही है, जो हर जॉब में तो भाई बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऊपर से दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्रोसेस टाइम है काफ़ी फास्ट है। क्रोएशिया के लिए एक्सपर्ट काम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपर्ट से काम आपका होगा, फटाफट आपका वीज़ा भी आ जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें लोगों का आ रहा है कि सर रिजेक्शन रेट कितनी है, अप्रूवल रेट कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन और अप्रूवल रेट कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री पे डिपेंड करता है। किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट अगर आपको सक्सेस रेट जाननी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या हमसे बात भी कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद। वैसे मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ जनरली। देखिए दोस्तों आज की डेट में क्रोएशिया में अगर मान लीजिए 100 फाइल लगती हैं तो 100 में से तकरीबन 80 लोगों के वीज़ा अप्रूव होके आते हैं। ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया है। तो 100 में से 80 वीज़ा का मतलब हो गया, मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए कि 80% इसका अप्रूवल रेट हो गया, ठीक है जी, 80%। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रूवल रेट है आज की डेट में। आगे हो सकता है ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। उम्मीद तो यही है कि अप्रूवल रेट घटेगा ही, ठीक है, और रिजेक्शन रेट ही बढ़ेगा। बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमें ये आता है कि सर
क्रोएशिया का वेदर कैसा है, क्रोएशिया में जाके काम करना आसान है कि नहीं। तो दोस्तों मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ ये चीज़ें। ये काफ़ी अच्छा सवाल है हमारे जो दोस्त पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री में जब आप जा रहे हैं वहाँ का वेदर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से आप चले गए जोश जोश में, वहाँ पे आप कंट्री के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ रिसर्च करी नहीं है, ठीक है, वहाँ जाके हो जाता है बेड़ा गर्क। तो दोस्तों आपको वेदर के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूँ इस वीडियो में। देखिए, जब भी आप क्रोएशिया में जा रहे हैं, अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री से जा रहे हैं जिस कंट्री में मौसम गर्म रहता है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए बांग्लादेश की बात कर लूँ या नेपाल की बात कर लूँ, जहाँ पे मौसम अधिकतर गर्म रहता है, ठीक है, या और भी कंट्रीज़ है काफ़ी सारी। तो वहाँ पे से अगर आप डायरेक्ट जाते हैं मान के चलिए सीधा का सीधा क्रोएशिया में, तो भाई वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, सर्दी बहुत है, हार्श वेदर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठंड भाई वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, गर्मी तो नाम मात्र पड़ती है, ठीक है जी। सूरज देवता के दर्शन तो आपको नाम मात्र ही होंगे, कभी होए कभी नहीं होए, इस तरीके से होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में जाकर वहाँ पर परेशान होते रहते हैं। तो उसमें दोस्तों किसी की भी जिम्मेवारी नहीं होती, अपनी रिसर्च खुद कीजिए भाई, वेदर के बारे में, कंट्री के कल्चर के बारे में जान के ही जाइए, यही हम आपको रिकमेंड करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देते ही रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि सर क्रोएशिया से टीआरसी बनने के बाद हम कितने दिन में आगे मूव हो सकते हैं, क्या जॉब क्विट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाकर शेंगन की उससे आगे मूव होना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं क्रोएशिया की बात ही भी करता हूँ, तो अगर क्रोएशिया में आप गए, आपका वीज़ा लग गया ऊपर वाले की दया से, और आप वहाँ जाके काम शुरू हो गए, अब आपको लगा कि नहीं भाई आपको जर्मनी जाना है या ऑस्ट्रिया जाना है या और किसी कंट्री में जाना है, तो भाई आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी से छुपा कर चले जाते हैं, यानी कि उस कंपनी को बताते नहीं हैं, तो वो कंपनी के पास पावर है आपकी टीआरसी उसी दिन रद्द करवाने की। आपकी टीआरसी रद्द हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आप किसी भी वैलिड वीज़ा के ऊपर नहीं रहेंगे, यानी कि आप इनवैलिड हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको जाना है, कंपनी से बात कर लीजिए, एम्प्लॉयर को कह दीजिए कि भाई हमें क्विट करना है, छोड़ना है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है। आराम से उनसे बात करके एक उनसे एनओसी ले लीजिए, उसके बाद भाई आपने जहाँ जाना है छाती ठोक के जाइए, ठीक है जी। ये हमारी रिकमेंडेशन रहती है। बाकी जो भागने वाले हैं दोस्तों, उनकी अपनी इच्छा है, वो तो भाई अगले दिन छोड़ दें, उसका हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है जी। वो हर बंदे की अपनी इच्छा है, हमारा फ़र्ज़ है आपको सही गाइड करना, सही बताना। बाकी जिसने मानना ना मानना वो भैया हर इंसान की स्वेच्छा होती है, ठीक है जी। हमारा काम तो समझाने का होता है। इसके बाद भी दोस्तों आपके और भी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों, बिल्कुल जल्द से जल्द फिल हो जाएगी। तो जिससे भी कांटेक्ट करना है जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।